जब से पहलगाम में 22 तारीख को घटना घटा, तब से एक अंदर से एक मन कचोट रहा था कि मैं उस देश के साथ व्यापार कैसे करूं। उस दिन से मेरे मन में था कि मैं उस देश के साथ व्यापार डील तोड़ूं, जिस देश ने हमारे यहाँ इतने सारे ड्रोन से हमले किए, बम गोले बारूद भेजे, हमारे सैनिकों को मारा, हमारे देश को नुकसान किया, उस देश के साथ मैं व्यापार कैसे कर सकता हूं। लेकिन मेरे को दिल को सुकून है इस बात का कि मैं उस देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता जो देश हमारे खिलाफ जहर उगलता हो, जो हमारे देश में आतंकवाद फैलाता हो, जो हमारे सैनिकों को और हमारे ऊपर बम गोले फेंकता हो। मैं देशवासियों को संदेश दूंगा कि आप सभी भी टर्की को बैकआउट करें और उसे सामान न लें। नमस्ते। एक समय था, 3 से 4 साल पहले घटना है, जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने बढ़ चढ़ के मदद किया था। लेकिन वो गद्दार देश, आज जब बात आई पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान की पूरी मदद किया तुर्की ने। इसी के खिलाफ में हमने आवाज उठाई। मैंने खुद टर्की का वीजा लगाया था जाने के लिए, मैंने फाड़ के फेंका। हमें उस देश में नहीं जाना जो हमारे देश के साथ जहर उगलते हैं। तो हम देशवासियों से अपील करेंगे क्या टर्की नहीं जाए, देश दुनिया में घूमें लेकिन टर्की नहीं जाए, और प्लस उस देश में नहीं जाए तो हमारे देश के खिलाफ काम करते हो। ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। तुर्की, भले ही इनके नाम को भारत के लोग कम जानते थे, लेकिन अब पूरा देश जान रहा है। दरअसल उनके कृत्य ऐसे हुए जिससे लोग अचंभित हो गए। होना भी चाहिए। आपको बता दें कि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, और मदद ही नहीं, ड्रोन दिए ताकि भारत पे वो ड्रोन से हमला कर सके। ड्रोन चलाने के लिए अपने सैनिक भी भेजे। आपको बता दें कि इस सब घटना के बाद पूरा देश तुर्की के प्रति उबल पड़ा। उबलना जायज भी है। बता दें कि 2023 में जब तुर्की में एक बड़ा भूकंप आया था, तब भारत ने सबसे पहले अपना हाथ मदद के लिए बढ़ाया था। बता दें कि 5 विमान से सहयोग भेजा गया, मोबाइल, अस्पताल भी भेजा गया, डॉग स्क्वाड और एनडीआरएफ की टीमें भी गई ताकि मलबे में दबे लोगों को निकाला जा सके और उन्हें राहत पहुंचाया जा सके। इलाज के लिए मोबाइल अस्पताल भी उपलब्ध कराया गया ताकि उनकी इलाज हो सके। लेकिन वही तुर्की, जिनके यहाँ घायलों की व्यवस्था इलाज के लिए भारत सरकार ने की, वही तुर्की भारत को बर्बाद करने के लिए, यहाँ के सैनिक और लोगों को मारने के लिए ड्रोन पाकिस्तान को दिया और साथ में अपने सैनिक भी भेजा चलाने के लिए। इन सब की जानकारी जैसे ही हुई तो भारत के लोग बेहद सख्ते में आ गए। आपको जानना चाहिए कि भारत का बहुत बड़ा बाजार तुर्की को मिला हुआ है। जैसे एयरपोर्ट संभालने के लिए सेलेबी, जिसे भारत सरकार ने तत्काल ही रद्द किया, करना जरूरी भी था। इसके अलावा वहाँ से फल, फ्रूट्स आदि की आयात बंद कर दी गई। व्यापारी वर्गों ने बहिष्कार किया। पर्यटकों ने मेक माई ट्रिप की माने तो लाखों पर्यटकों ने तुर्की के अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए और टिकट फाड़ दिया। आपको बता दें कि इन सब के बीच बिहार का बेटा अजय सिंह, समाज सेवी, उनके मन में भी एक टिस जागी, एक दर्द उठा कि तुर्की के साथ अगर कोई व्यापार है तो उसे रद्द कर दें। आपको बता दें कि अजय कुमार सिंह समाज सेवी और व्यवसायी भी हैं, और उन्होंने जो लगभग 12 करोड़ रुपए का एक अनुबंध किया था तुर्की से फ्लावर मिल्स वगैरह के लिए, उन्होंने तत्काल ही रद्द कर दिया और उल्टा घाटा सहते हुए 3 करोड़ अधिक में, यानी 15 करोड़ में इटली से व्यापार समझौता किया। देखिए ये खास वीडियो। पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। मैं सीएमडी हूं भारत प्लस इंडस्ट्री ग्रुप्स का। मैं बिहार में बहुत सारी फैक्ट्रियां मैंने लगाई है पिछले 2-3 सालों में। उद्योग के क्षेत्र में बक्सर में मेरा एथनॉल प्लांट है, वहाँ एक हमारा CO2 का प्लांट है,
अभी नया हमारा बिहार के पटना बिहटा में एक फ्लावर मिल लग रहा है, बड़ा फ्लावर मिल जो 400 टन प्रतिदिन का उत्पादन क्षमता है। मैटर सब्जेक्ट ये रहा है कि हमने फरवरी 2025 में हमने अपने फ्लावर मिल का ऑर्डर एक कंपनी को फाइनल किया जो कि तुर्की की कंपनी है, टर्की की कंपनी है आईमास, जो कि भारत में वो करीब 20-25 साल से व्यापार कर रहे हैं। लगातार बहुत सारे मिल्स उनके फ्लावर मिल चल रहे हैं, अच्छी मिलिंग है। हमने भी अपने एथनॉल में उनकी मिल लगाई हुई है और सक्सेस चल रहा है। लेकिन जब से पहलगाम में 22 तारीख को घटना घटा, तब से एक अंदर से एक मन कचोट रहा था कि मैं उस देश के साथ व्यापार कैसे करूं। उस दिन से मेरे मन में था कि मैं उस देश के साथ व्यापार डील तोड़ूं, और मैं लगातार प्रयास कर रहा था। लगातार 1 महीना से मेरा प्रयास चल रहा था कि मैं उस डील को तोड़ना है मुझे, मैं वहां से मिलिंग नहीं लेना चाहता। जिस देश ने हमारे यहाँ इतने सारे ड्रोन से हमले किए, बम गोले बारूद भेजे, हमारे सैनिकों को मारा, हमारे देश को नुकसान किया, उस देश के साथ मैं व्यापार कैसे कर सकता हूँ। मेरे अंदर से एक तीर को कचोट रहा था। मैं उसको जब मैंने जाकर के अभी 3 दिन पहले जो इंडिया के उसके डीलर थे बंसल ग्रुप्स और कंपनीज, उनके सीएमडी तैयार हुए कि ठीक है आपके कहने पर हम करार तोड़ते हैं। और फिर हमने वो करार को तोड़ा, क्योंकि हमने पहले एडवांस दे रखा था। फिर हमने आज देखिए, मैंने एक नई कंपनी, इटली की कंपनी है ये, इसको हमने ऑर्डर दिया उनका, चूंकि हमें उसमें करीब 3 करोड़ रुपए का हमारे एक्स्ट्रा भार भी आया। पहले हमारा ऑर्डर 12 करोड़ 90 लाख का था, अभी हमारा 15 करोड़ समथिंग का ऑर्डर हो गया। लेकिन मेरे को दिल को सुकून है इस बात का कि मैं उस देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता जो देश हमारे खिलाफ जहर उगलता हो, जो हमारे देश में आतंकवाद फैलाता हो, जो हमारे सैनिकों को और हमारे ऊपर बम गोल करता हो। मैं उनसे व्यापार नहीं कर सकता। और साथ में अपने समस्त भारतवासी जितने भी व्यापारीगण हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, सबको आग्रह करता हूं कि आप लोग भी देश को मजबूत करें और वैसे लोगों के साथ व्यापार नहीं करें जो हमारे देश में आतंकवादी को पनपाते हैं और ड्रोन्स भेजते हैं और हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। तो यही मेरा विषय था, इसलिए मैं सोचा कि देश को बताना चाहिए आप लोग के माध्यम से। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरे देशवासियों को संदेश दूंगा कि आप सभी भी इटली बैकआउट करें, टर्की को बैकआउट करें और उसे सामान न लें। नमस्ते। एक समय था 3 से 4 साल पहले घटना है, जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने बढ़ चढ़ के मदद किया था। मेडिकल, दवा, राशन, पदाई, पूरा यहाँ से नर्सिंग पूरा समय से गया था। लेकिन वो गद्दार देश आज जब बात आई पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान की पूरी मदद किया तुर्की ने। इसी के खिलाफ में हमने आवाज उठाई। मैंने आज जो बैकआउट किया और टर्की का डील कैंसिल किया, रीजन था कि उसने पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किया और ड्रोन हमारे देश में हमला किए। इस बात का मुझे बहुत गुस्सा था अंदर से। मैं उस देश के साथ व्यापार कैसे कर सकता हूं जो हमारे देश में ड्रोन भेजता हो, हमले कराता हो। तो ऐसे देशों के साथ सतर्क रहना चाहिए। हमें सारे व्यापारियों से आग्रह कि नहीं करना चाहिए व्यापार। तुर्की को पाकिस्तान समझ सकते हैं दूसरा, बिल्कुल दूसरा पाकिस्तान है। वो बैक फुट पे पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है, खुल के समर्थन कर रहा है और खुल के बोल भी रहा है कि मैं हमेशा समर्थन करूंगा। हमारे ही पैसे से हमें ही मार रहा है, हमारे ही पैसे से हमारे ही प्रॉफिट लेकर के हमें मारना चाहता है। सही बोल रहे हैं। उन भारतीयों के लिए क्या कहेंगे जो कभी तुर्की जाने की सोच रहे होंगे या वहां पर होंगे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैंने खुद टर्की का वीजा लगाया था जाने के लिए, मैंने फाड़ के फेंका। नहीं जाना, हमें उस देश में नहीं जाना जो हमारे देश के साथ जहर उगलते हैं। तो हम देशवासियों से अपील करेंगे कि आप भी बाहर नहीं जाए, टर्की नहीं जाए, देश दुनिया में घूमें लेकिन टर्की नहीं जाए। और प्लस उस देश में नहीं जाए तो हमारे देश के खिलाफ काम करते हो, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हों। ये जो मैंने घटना, ये जो किया है मैंने, ये भारत की पहली बातें हैं। भारतवर्ष में आपने बहुत लोगों का विरोध देखा होगा कि बहुतों ने विरोध किया, कि बाइकआउट किया, लेकिन किसी ने ऐसा अमली जामा नहीं पहनाया कि किसी ने ऐसा बिजनेस डील तोड़ा नहीं है। क्योंकि सरकार की बैंडिंग अलग है, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपको बिजनेस करना नहीं करना, बट हमारा आत्मा ये कहता है कि हम उस देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे जो हमारे खिलाफ जहर उगल रहा हो। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, अलग चीजें। इस पर रोक तो लगना ही चाहिए था और सरकार ने भी एक्शन लिया। इस सैलरी को एयरपोर्ट का सारा व्यवस्था देख रहा था, उनका भी उन्होंने रिजेक्ट किया ही। हमने ये आईमास की कंपनी है, इसका हमने डील रद्द किया और फिर रद्द करने के बाद ये जो हमने इटली की कंपनी को नया ऑर्डर दिया, ये हमारे ऑर्डर्स हैं। ये जो इंडिया में जो सप्लाई होता था, ये देखिए पहले हमारा जो ऑर्डर था ये हमारा था 12 करोड़ 91 लाख का हमारा ये मिलिंग का ऑर्डर था। उसके बाद चूंकि 3 करोड़ का नुकसान हुआ, अभी आज का जो ऑर्डर है ये है देखिए 15 करोड़ समथिंग का मेरा
ऑर्डर हुआ। भले ही हमारा थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन हमने ये सोचा हमारे देश हित में काम होना चाहिए, इसलिए हमने ये बढ़ चढ़ काम किया। बहुत लोगों ने कहा, हमारे देश में ही लोगों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको व्यापार से क्यों जोड़ना है, इसको व्यापार करें, वो चलते रहेगा। लेकिन मेरे अंदर से थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं था, मन से सेटिस्फेक्शन नहीं था कि नहीं, मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं जो मेरे यहाँ उगल रहा है, मेरे से प्रॉफिट कमाएगा, मेरे पैसा से ड्रोन बना के भेजेगा। एक ड्रोन की कीमत कितनी है? 6,000 8,000। हमारी एक मिसाइल करोड़ रुपए की जा रही है, एक 6-7 हजार का मान समथिंग एक मिसाइल, और उससे 5-10 हजार का ड्रोन को मारने के लिए। ये काफी लिखते हैं, इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। बहरहाल आपको बता दें कि भारत प्लस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने राष्ट्रहित में एक बड़ा कदम उठाते हुए तुर्की की मशीन निर्माता कंपनी IMAAS के साथ हुई डील को रद्द किया। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने यह निर्णय देश हित को प्राथमिकता देते हुए लिया है। अब बिहार में बन रही फ्लावर मिल परियोजना के लिए इटली की प्रतिष्ठित GBS कंपनी से नया समझौता किया गया है। दिल्ली के द्वारका स्थित कार्यालय में बंसल ग्रुप के चेयरमैन सुनील बंसल के साथ हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। अजय सिंह ने बताया कि इस बदलाव से लगभग 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा, लेकिन उन्होंने इसे देश के स्वाभिमान से जोड़ते हुए कहा, हम उन देशों से व्यापार नहीं करेंगे जो हमारे विरोधियों, विशेष रूप से पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भले ही इससे आर्थिक नुकसान हुआ हो, लेकिन दिल को सुकून मिला है, क्योंकि यह फैसला सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि देश की गरिमा और आत्मसम्मान का है। निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कदम है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, करेंगे देश की बात सच के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।